ये सबको जय मसीह। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। फिर एक बार रानी रंगा कलीसिया के साथ प्रभु ने हम सबको लाया और प्रभु का वचन सीखने के लिए, उसके ऊपर मनन करने के लिए प्रभु ने हम लोगों को इकट्ठा किया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और आप सबको भी धन्यवाद, आप लोग उपस्थित है यहाँ पर प्रभु का वचन सुनने के लिए और पढ़ने के लिए। तो हम मार्कुस का किताब के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं और इसका अभ्यास जारी है। तो आइए हमारे साथ मार्कुस का दूसरा अध्याय, और हम लोग पढ़ेंगे। वैसे पूरा अध्याय को देखना है, लेकिन अगर 12 पद 1 से लेकर 12 तक हम लोग पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। मार्क चैप्टर 2 वर्सेस 1 to 12। कोई दिनों के बाद वो फिर कफरनाहूम में आया और सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी और वो उन्हें वचन सुना रहा था। और लोग एक लकवे के रोगी को 4 मनुष्य से उठवाकर उसके पास ले आए, परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट ना पहुंच सके तो उन्होंने उस छत को जिसके नीचे वो था खोल दिया, और जब वे उसे अधेड़ चुके तो उस खाट को जिस पर लकवे का रोगी पड़ा था लटका दिया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरा पाप क्षमा हुए। तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगा, ये मनुष्य क्या ऐसा कहता है? ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है? यीशु ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहा है, और उनसे कहा, तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है? क्या लकवे की रोगी से ये कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर? परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है, उसने उस लकवे की रोगी से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर अपने घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सबके सामने से निकलकर चला गया। इस पर सब चौंकित हुए और परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। थैंक यू ब्रदर। परमेश्वर अपने पढ़े हुए वर्षों पर आशीर्वाद है। मैं एक छोटा प्रार्थना करूंगा। प्यारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस शाम के समय में प्रभु जी, ये मार्कुस का दूसरा अध्याय से हम लोग पढ़ने वाले हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमसे बात कीजिए और जो कुछ भी इस अध्याय से सीखना है, समझने के लिए आप बुद्धि ज्ञान दीजिए और मुझे बोलने के लिए भी सहायता मदद करना प्रभु जी। आगे का समय आपके हाथों पे सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन। तो ये पूरा अध्याय पर हम लोग मनन करने वाले हैं और हम लोग देखने वाले हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर क्या चमत्कार किया, और शायद इस चमत्कार के विषय में आप लोग पहले भी बहुत बार संदेश सुना होगा और बहुत अच्छे चीज़ें यहाँ से हम लोग सीखने को मिलेगा। लेकिन आज मेरा ध्यान इस घर के ऊपर है, और उस पहला पद में जब हम पढ़ते हैं कि कई दिन बाद वह फिर कफरनहूम में आया और सुना गया कि वह घर में है। और ये घर किसका है? तो कोई कहता है कि ये पतरस का घर है, और पिछले बार मैंने आप लोगों को फोटो भी दिखाया था कि पतरस का घर के ऊपर अभी एक चर्च भी बनाया है। और कफरनहूम जिस जगह में प्रभु यीशु मसीह रहता था, बहुत सारे पंडित लोगों का ये कहना है कि प्रभु यीशु मसीह एक भाड़े का घर में रहता था। लेकिन अभी ये घर में जो चमत्कार हुआ, ये प्रभु यीशु मसीह का भाड़े का घर है या पतरस का घर, मुझे मालूम नहीं। अगर हम पतरस का घर मानेंगे तो यहाँ पर भी पतरस को अपना घर को प्रभु के सेवकाई के लिए देना पड़ा। अभी वो फैमिली वाला है, बीवी बच्चे हैं, तो अपना घर को प्रभु के सेवा के लिए देना बहुत ही कठिन। और जब हम देखते हैं भीड़ कितना है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, दरवाजे के अंदर घुसने के लिए जगह नहीं है, वो घर लोगों का भीड़ से भरा हुआ है। लेकिन दूसरे तरीके से अगर हम देखेंगे, अगर ये प्रभु यीशु मसीह का खुद का भाड़े का घर है
तो प्रभु यीशु मसीह ने अपना सब कुछ दिया। ये घर भी उसने त्याग किया, क्योंकि वो घर का छत को भी तोड़ना पड़ा उस रोगी को उस घर में अंदर प्रवेश करने के लिए। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने शायद बोला कि इंग्लिश में कहता है द बर्ड्स हैव नेस्ट, द फॉक्सेस हैव होल्स, बट द सन ऑफ मैन हैज नोवेयर टू ले हिज हेड। मतलब प्रभु मनुष्य का पुत्र को अपना सिर को सोने के लिए भी जगह नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अगर अपना घर था, भाड़े का घर भी, वो भी दे दिया, वो भी लोगों ने तोड़ दिया, कुछ भी बचा नहीं। तो उस घर में, ठीक है, अगर पतरस का घर मानेंगे तो पतरस का घर क्यों बड़ा हुआ? आपका घर अगर विशेष स्पेशल बनेगा तो क्यों बनेगा? क्या खास है आपके घर में जिसके वजह से आपका घर स्पेशल बन सकता है? हाँ, सुंदर घर है, गाड़ी है, बहुत सारे कमरे होंगे घर का, लेकिन जब तक प्रभु यीशु मसीह उस घर में नहीं है, वो घर खाली है। वो गाना हम लोग गाते, जिस घर में यीशु है कितना आनंद है। तो क्या आपके घर में यीशु मसीह है कि नहीं? पतरस का घर में यीशु था, इसलिए लोग आए उसके घर पे देखने के लिए। और क्या हुआ? भीड़ भीड़। तो कितना भीड़ जमा है आपके घर में प्रभु यीशु मसीह को देखने के लिए, आपके घर में। वहां पर क्या हो रहा था? वो 2 पद में क्या लिखा है कि फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं थी, और वो उन्हें वचन सुना रहा था। वचन सुना रहा था, वचन सुना रहा था। अगर भीड़ आपके घर में इकट्ठा हो रहा है तो क्यों? किसी का मृत्यु हुआ इसलिए? कोई शादी है इसलिए? नहीं। क्यों इकट्ठा हो रहा है घर पे? वचन सुनने के लिए, वचन सुनने के लिए। तो इस छोटा सा चमत्कार से ये एक सवाल मेरे लिए है, मैं आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए है। क्या मैं अपना घर प्रभु के लिए देने के लिए तैयार है? और मेरे घर में भीड़ जमा होना चाहिए प्रभु का वचन सुनने के लिए। क्या मैं तैयार हूं मेरा घर प्रभु को देने के लिए? ये प्रश्न आज मेरे लिए है और शायद आपके लिए भी है कि मैं अपना घर प्रभु के लिए दे दूंगा, प्रभु के जनों के लिए दे दूंगा। प्रभु का वचन वहां उस घर में सुनाना चाहिए। ये ऐसा मेरा घर से होना चाहिए। अभी दूसरा बात यह है कि यहाँ पर 6 पद में कोई लोग संदेह कर रहा है, सवाल कर रहा है, या मन के अंदर ही वो लोग सोच रहे हैं। वो 6 पद में क्या लिखा है? तब कोई शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे। ये शास्त्री लोग कौन थे? और हमारा देश में रवि शास्त्री एक खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। तो शास्त्री लोग बड़े जात के माने जाते हैं, लेकिन बाइबल के अनुसार या नए नियम के अनुसार ये शास्त्री लोग कौन है? ये शास्त्री लोग जो है लिखने वाले लोग होते हैं, पढ़े लिखे लोग। जरा सोचो 2000 साल पहले पढ़े लिखे लोग कितने थे? अगर आज के दुनिया में हमारा भारत देश में पढ़े लिखे लोगों का संख्या कम है, अनपढ़ लोग ज़्यादा है, तो 2000 साल पहले कितना बुरा अवस्था होगा। तो शास्त्री मतलब पढ़ा लिखा आदमी जो है, मतलब बहुत बड़ा आदमी है। तो ये आज के ज़माने में अगर हम लोग तुलना करेंगे या समझने के लिए, शायद आप कोर्ट के सामने गए होंगे। कोर्ट के सामने एक आदमी टाइपराइटर लेके बैठता है और वो बोले भैया आपका क्या समस्या? अच्छा ऐसा आपको करना है, ये एक फॉर्म है, ये फिलअप कर देना, हम इसको जो भी दलाल है या जहाँ पे आगे जो भी करना है हम कर देंगे। तो ये ऐसा एक आदमी है। शास्त्री का मतलब लिखने वाला, कोई भी कानून लिखने वाला आदमी था। और ये लोग जमे हैं। और अगर आप मार्कुस का किताब में अगर आप देखेंगे तो 21 बार ये शास्त्री लोगों के बारे में उल्लेख किया गया। पढ़े लिखे लोग प्रभु यीशु मसीह को हमेशा
टोकने के लिए, रोकने के लिए आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा विरोधी है प्रभु यीशु मसीह के, ये शास्त्री लोग। दूसरे जो विरोध करने वाले लोग हैं, हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं, ये 2 अध्याय और 16 पद को जरा पढ़िए। शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाता पीता है। हाँ, तो दूसरे प्रकार के लोग हैं, ये फारिसी लोग हैं। अभी ये फारिसी लोग कौन है? तो बाइबल के अनुसार ये एक प्रकार के वकील है, वकील लोग हैं। और फारिसी का मतलब है अपने आप को अलग किया हुआ, सेपरेटेड वंस, संसार से अलग और हर पाप से अलग किया गया। तो अपने आप को बहुत पवित्र जन करके सोचने या मानने वाले लोग थे। और इस फोटो में अगर आप देखेंगे तो ये फरीसी लोग कैसे, उनका वस्त्र कैसा है। और अगर आज हमारे देश में अगर इनको तुलना करना है तो ऋषि, ये शब्द सुना आपने? ऋषि लोग का जो कपड़े का पहनने का तरीका कैसा होता है? एकदम सफ़ेद रंग का कपड़े पहनते हैं, एकदम अपने आप को पवित्र मानने वाले लोग हैं। सब लोग उनके पैरों पे गिरते हैं, तो बहुत बड़े लोग हैं। तो ऋषि लोग जो होते हैं उस प्रकार के हैं। तो ये फरीसी लोग, ये फरीसी शब्द 11 बार आया है मार्कुस के किताब में। तो ये विरोधी नंबर 2 है प्रभु यीशु मसीह के। शास्त्री लोग, फरीसी लोग, ये दोनों जब एक साथ आते हैं मतलब बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है। सिर्फ शास्त्री लोग जब आएंगे छोटा सा विरोध है, लेकिन फरीसी लोग जब आएंगे तो विरोध और भी ज़्यादा मजबूत हो रहा है प्रभु यीशु मसीह के विरोध। तो ये लोग अपने आप को संसार से अलग, अपने आप को बहुत पवित्र मानने वाले लोग थे और बहुत ही कड़क लोग थे, वेरी स्ट्रिक्ट। और एक उदाहरण अगर हम देखेंगे ये फरीसी या शास्त्री लोगों के बारे में, लूक 18 अध्याय 10 से लेकर 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। ये फरीसी लोग कैसे हैं जरा देखेंगे। लूक 18 10 से लेकर 13। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए और एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में क्यों प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और ना इस चुंगी लेने वालों के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपने सब कमाई का 10वांश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वालों ने दूर खड़े होकर, बस अभी चुंगी वाले के बारे में रहने दो, वो बेचारा आदमी है, उसके बाद में हम देखेंगे। लेकिन ये फरीसी लोग कैसे है, मंदिर जाता है, मंदिर में सेवा करने के लिए, और वो पूरा सादा कपड़ा, सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनकर एक दिखावा करके वो मंदिर में जाता है। और मंदिर में क्या करता है? प्रार्थना करता है, बड़े बड़े शब्दों से, बड़े बड़े आवाज़ से उसका प्रार्थना सुनने को मिलता है। और आप लोग उपवास करते या नहीं करते? हफ्ते में 2 बार आप लोग उपवास करते हैं ना? नहीं करते? अरे रे रे, ये फरीसी लोग 1 हफ्ता में 2 बार उपवास करते हैं। तो आपसे भी अच्छे लोग हैं। और समय समय पे दशांश, टाइथिंग, मतलब 10,000 अगर आपका तनख्वाह है, 1,000 रुपये प्रभु के मेज में, प्रभु के पेटी में चला जाए। आप कितने दे रहे हैं ना? सब लोग दे रहे हैं ना? देखो, आपसे भी बड़े स्ट्रिक्ट है, कानून नियम पालन करने वाले लोग हैं। तो मंदिर जा रहा है, उपवास, मतलब हफ्ते में 2 बार उपवास करता है, और टाइथिंग जो है प्रभु का पैसा प्रभु को दे रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहा है। तो देखो कितना अच्छा आदमी फरीसी लोग हैं। और क्या, वो मार्कुस का 2 और 7 में
वो प्रभु यीशु मसीह का दोष दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? 2 अध्याय 7 पद में, मार्कुस 2 अध्याय 7 पद में, ये मनुष्य क्या ऐसा कहता है, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है, परमेश्वर को छोड़कर कौन पाप क्षमा कर सकता है। हाँ देखो, शास्त्र का अभ्यास उनको पूरा मालूम है। अभी बात सही कह रहा है या गलत कह रहा है? परमेश्वर के अलावा कोई पाप क्षमा कर सकता है क्या? नहीं। तो बाइबल शास्त्र जो है पूरा रट लिया है, सब जानते हैं। तो हमसे बहुत बड़े हैं ये लोग, पूरा सब कुछ वो लोग जानते हैं। और क्या देखते हैं 2:16 में, वहां पर प्रभु यीशु मसीह का दोष दिखा रहा है। देखो प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे पाप कर रहा है। 2 अध्याय और 16 पद में क्या लिखा है? मार्कुस 2:16, शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देखकर कि वो तो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है, उसके चेलों से कहा, वो तो चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ खाता पीता है। हाँ, पापियों के साथ घूमता फिरता है। हम लोग तो पापियों के साथ घूमता फिरता है क्या? नहीं। अगर मैं घूमता फिरता रहूंगा पापियों के साथ, आप लोग बोला ये ब्रदर अभी रानी डंगा मंडली में आप मत आइए, ठीक है? आपका सेवा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप बुलाएंगे नहीं हम। प्रभु यीशु मसीह पापियों के साथ घूम रहा है। अब ये चुंगी लेने वाला इतना भी बड़ा पापी क्यों है? क्या पाप है? देखो, इस्राएल के ऊपर रोम का राज चल रहा है, गोरे लोगों का राज चल रहा है। जैसा हमारे देश में अंग्रेज लोगों का राज चल रहा है, गोरे लोगों का राज, रोम राज चल रहा है। और ये चुंगी लेने वाला है, कहाँ से पैसा ले रहा है? इस्राएली लोगों से पैसा ले रहा है। और दे कहाँ पर? गोरे लोगों को, रोमी सरकार को वो पैसा दे रहा है। तो ये लोग क्या बन जा रहे हैं? ये चुंगी लेने वाले लोग देशद्रोही। बहुत बड़ा आरोप है। खूनी माफ कर देंगे, बलात्कारी माफ कर देगा, लेकिन चुंगी लेने वाला कभी माफ नहीं करेगा। सबसे बड़ा पाप है चुंगी लेने वाला। इसलिए जो लूका का 18 अध्याय में वो फरीसी बोलता है, मैं उसके जैसा नहीं हूं, चुंगी लेने वाला आदमी की तरह नहीं। और ये बड़ा दुख की बात है कि इस प्रकार का सोच हमारे बीच में, हमारे संतों के बीच में भी आ सकता है। और ये फरीसी शास्त्री लोग सब्बात को मानने वाले लोग भी हैं। सब्बात का दिन मतलब जैसा हम लोग रविवार को मानते हैं, सब संडे को हम लोग पालन करते हैं, संडे आराधना में होता है, वो सब्बात का दिन वो लोग मान रहे हैं। तो कितने अच्छे लोग हैं ना ये। लेकिन प्रभु के ये ही लोग विरोधी बन गए। तो प्रभु यीशु मसीह, अभी ये फरीसी और शास्त्री लोगों के बारे में हम लोग देखेंगे, बाद में थोड़ा देखेंगे। उसको इंग्लिश में लीगलिज्म उसको बोलते हैं। लीगलिज्म सिर्फ कानून को मानने वाले लोगों के बारे में हम लोग बाद में थोड़ा देखेंगे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ क्या करता है? सबसे पहले यहाँ पर जो है 2 अध्याय और 5 पद में, वहाँ पर जो बीमार व्यक्ति था उसको ठीक करने से पहले प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? वहाँ पर 5 पद में, 2 अध्याय और 5 पद में प्रभु यीशु मसीह क्या करता है? यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे की रोगी से कहा, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। उनके विश्वास के, अभी किसका विश्वास को देख रहा है प्रभु यीशु मसीह? 4 लोग एक रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। प्रभु यीशु मसीह किसका विश्वास का फल दे रहा है? वो 4 लोगों का। जो बीमार व्यक्ति उसका नहीं, जो प्रभु यीशु मसीह पर इतना भरोसा है कि हम कैसे भी करके हम अगर प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे तो हमारा दोस्त ठीक हो जाएगा। तो ये विश्वास प्रभु यीशु मसीह देखता है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, अपने दोस्त के लिए इतना वो लोग प्रेम करते, इतना कोशिश मेहनत कर रहा है। किसी घर का छत को भी तोड़ने के लिए वो लोग तैयार थे, और उस रोगी को प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाने के लिए। तो उस रोगी व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले उसका पाप क्षमा करता है।
और यही एक बात है, जितने भी चमत्कार प्रभु यीशु मसीह करता है, सबसे पहला वो पाप क्षमा करता है, उसके बाद उनका शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई पहला, उसके बाद शारीरिक चंगाई। तो प्रभु यीशु मसीह विश्वास के लिए प्रतिफल देता है। जिसका विश्वास अच्छा है, प्रभु यीशु मसीह उनको प्रतिफल देता है, और पाप क्षमा भी वो करता है, हमने देखा। और उस रोगी को प्रभु यीशु मसीह ठीक करता है। और यहाँ पर और एक प्रकार का रोगी को हम लोग देखते हैं या पढ़ते हैं, वो 2 अध्याय और 15 पद में हम पढ़ेंगे थोड़ा सा। जब वो उसके घर में भोजन करने बैठा, नहीं सॉरी, 13 पद, 13 और 14 पढ़ेंगे। वो फिर निकलकर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र लेवी को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। तो यहाँ पर हम लोग अभी एक चुंगी लेने वाले के बारे में पढ़ता। लूक का 18 अध्याय में हमने पढ़ा, वहां एक फरीसी लोग आदमी है और एक चुंगी आदमी है। लेकिन ये चुंगी लेने वाला आदमी को प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। जो इस्राएली लोग सबसे खराब पापी को मानते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह अपना शिष्य बनाता है। तो सवाल ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह को ये जो लीवाई जो है, लेवी नाम का जो व्यक्ति है जिसने प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया है, वो तुरंत क्यों गया? क्या कारण था? Why did Levi follow Jesus Christ immediately? वो प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह बोला, चल मेरे पीछे आ। तो पूरा अपना काम, मतलब हम लोग अगर बोलेंगे जो सरकारी नौकरी आज के तारीख में, जो इसके पास सरकारी नौकरी, और वो भी कौन सा डिपार्टमेंट का है? टैक्स डिपार्टमेंट, कोई साधारण डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी छोड़ता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे। क्या कारण था? अभी ये लेवी कहाँ पर बैठा है? कौन से जगह में, कौन सा शहर में ये हो रहा है? कफरनहूम। हाँ, ये जो प्रभु यीशु मसीह ने जो भाड़े का घर लिया था, उसी जगह में, अभी उसी गांव में या उसी शहर में प्रभु यीशु मसीह बहुत सारे चमत्कार किए, तो उसके कान पे आया नहीं होगा? यीशु मसीह करके एक बहुत अच्छा व्यक्ति आया, प्रचारक है, तो इसने ये सब चीज़ें सुना, और उसके दिल में वो एक इच्छा था कि मैं कब प्रभु यीशु मसीह को देखूंगा, ये यीशु नाम का व्यक्ति को मैं कब देखूंगा, मैं विश्वास रखना चाहता हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह आया वहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह जानता था उसके दिल में क्या है। उसके दिल में यही इच्छा था कि मैं प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलूंगा। प्रभु यीशु मसीह उसका दिल का इच्छा को जान लिया, और प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया, मेरे पीछे आ, तो ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला। अभी ये लेवी नाम का जो व्यक्ति है, ये 12 शिष्यों में से एक है, और उसका नाम किसी को मालूम है क्या है? दूसरा और एक नाम है उसको, कौन बोला? मत्ती। उसका दूसरा नाम क्या है? मत्ती। तो उसका टाइटल मत्ती होगा। हाँ, लेवी पहला नाम है और उसका सरनेम मत्ती, लेवी मत्ती। तो ये चुंगी लेने वाला जो है, मत्ती का 9 अध्याय और 9 पद में हम लोग पढ़ सकते हैं, बाद में हम पढ़ेंगे उस पद को। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो इस्राएल के दृष्टि में सबसे बड़ा पापी है, जो देशद्रोही है, प्रभु यीशु मसीह उसको बुलाता, चल मेरे पीछे आ, और ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चला जाता है। और ये 2 अध्याय और 28 पद में वहाँ और एक बहुत ही ज़रूरी बात प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि दूसरा या और एक समस्या यहाँ पर है, सब्बात का दिन में प्रभु यीशु मसीह एक रोगी को ठीक करता है।
तो सब्बात का दिन पे काम कर रहा है। जैसे अभी ये फरीसी लोग देख रहे हैं ना, कानून को मानने वाले सब्बात के दिन को कोई काम नहीं करना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह सब्बात के दिन कोई चमत्कार करे, मतलब अपना काम कर रहा है। तो 28 पद में क्या लिखा है, 2:28, इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। हाँ, सब्बात का दिन का भी वो स्वामी है। और ये सब्बात का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, हमको सब्बात दिन के लिए नहीं। मतलब सब्बात दिन जो है मेरे मुझसे बड़ा नहीं है, सब्बात मेरे लिए एक विश्राम का दिन है। परमेश्वर को याद करने के लिए ये एक दिन था, लेकिन हम लोग उस दिन को एक गुलामी के नीचे रहने के लिए हम लोग बना रहे। ठीक है। और अभी जो लीगलिज्म जो बात मैंने बोला, या सिर्फ आयन कानून नियम कानून को मानने वाले लोग हैं, तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उनको जवाब देता है। ये फरीसी और शास्त्री लोगों के लिए को प्रभु यीशु मसीह जवाब देता है। तो सबसे पहले वो एक उदाहरण देता है। 19 पद को जरा देखेंगे, वहाँ पर क्या बोलता है। यीशु ने उससे कहा, जब तक दूल्हा बरातियों के साथ रहता है, क्या वे उपवास कर सकते हैं? अतः जब तक दूल्हा उसके साथ है, तब तक वे उपवास नहीं कर सकते। तो ये बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना को अगर हम याद करेंगे, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जब यीशु मसीह का परिचय दिया था, तो उसने प्रभु यीशु मसीह को दूल्हा के रूप में परिचय दिया था। अगर ये दूल्हा है तो दूल्हा का शादी किससे होने वाला था? इस्राएल से, इस्राएल से। तो इस्राएली लोग उनके इंतजार में थे। तो मसीह के लोग जो है आज हम लोग हैं, लेकिन ये बात ये फरीसी और शास्त्री लोगों को पता था, जो पुराने नियम को पढ़ने वाले लोग थे। और प्रभु यीशु मसीह उनको बोल रहा है, जो बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ने जो मेरे बारे में बोला था, वही मैं हूँ। मैं इस देश का या इस्राएली लोगों का दूल्हा हूँ, लेकिन आप लोग मेरा स्वागत नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जिन्होंने मुझे पहचाना, मतलब उसके शिष्य लोगों ने इसको पहचाना कि ये दूल्हा है, इसका स्वागत हम लोगों को करना चाहिए, तो क्यों उपवास करेंगे? अगर दूल्हा हमारे साथ है तो हम लोगों को क्या करना है? त्योहार बनाना है। तो ये बात उनको समझाने का कोशिश कर रहा है। तो ये लीगलिज्म या आयन कानून देने वाले लोगों के साथ प्रभु यीशु मसीह तर्क करता है, चुप नहीं बैठता है, उनको जवाब दे ही देता है। और दूसरा बात यह है कि परमेश्वर किसके लिए चिंता करता है? What is God more concerned about? तो यहाँ पर ऐसा लिखा है इंग्लिश में, God is more concerned in supplying human need than religious right. मतलब मनुष्यों का जो जरूरी है, जरूरत ही है, जैसे अंकल ने बोला, पाप क्षमा। मनुष्य जाति को क्या जरूरत है? आयन कानून का जरूरत है या पाप क्षमा का जरूरत है? पाप क्षमा। तो परमेश्वर वो जो जरूरी है, पाप क्षमा मिलना चाहिए, जो जरूरी चीज है वो देने के लिए आए। और ये फरीसी और शास्त्री लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं, मैं क्यों आया हूं? ये पापियों को मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए मैं आया। और सब्बात जो जैसे हमने देखा, सब्बात के बारे में वो 27 पद जरा पढ़ेंगे, 2:27। तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। हाँ, तो ये जितने भी आयन कानून भी है, ये भी इसी प्रकार के लिए हम लोग मान सकते हैं। ये आयन कानून हमको गुलाम बनाने के लिए नहीं है, ये हमारे भला के लिए है, हमको गुलामी में रखने के लिए नहीं है। और ये चीज़ ये शास्त्री और फरीसी लोगों को समझना बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि ये लोग आयन कानून को लेकर लोगों को गुलाम बना रहे थे। और यहाँ पर अगर हमको एक जो चीज़ें सीखना है इस अध्याय से, दूसरा अध्याय से, तो सबसे पहले बात जो है भजन संहिता 32 और 1 में पहला चीज़ जो है हम लोग सीख सकते हैं इस अध्याय से, वो क्या है? 32 वर्स 1, Psalm 32 वर्स 1।
क्या ही धन्य है वो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया। हाँ, क्या धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया गया। और वो जो बीमार व्यक्ति जो था, जो 4 लोग लेकर आया, सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह उसको माफ कर देता, सब उसका पाप क्षमा कर देता है। तो वो प्रश्न आज हमारे लिए, क्या आपका पाप क्षमा हो चुका है या नहीं, या पाप का बोझ लेकर अभी भी मैं चल रहा हूं? तो परमेश्वर के नजर में आपका पाप क्षमा हो जाना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है। दूसरा बात क्या है, मत्ती के बारे में मैंने बोला, मत्ती 9 और 9। अभी सवाल आप लोग शायद बोल रहे होंगे कि आपको कैसे पता लेवी एक ही है और ये मत्ती। तो मत्ती 9 और 9 में जरा देखो, उसका नाम लिखा गया, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 9। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मत्ती नामक एक मनुष्य को मौसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वो उठकर उसके पीछे हो गया। हाँ, मत्ती नाम का एक व्यक्ति, और वही व्यक्ति, वही बात जो है मार्कुस का 2 अध्याय में है। कफरनहूम में ही एक ही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे बुलाया। वहां पर मत्ती करके लिखा है और यहाँ पर लेवी करके वो लिखा है। तो लेवी और मत्ती वो एक ही आदमी है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसे पापी लोगों को भी माफ कर देता है। अगर आप सोच रहे होंगे कि मेरा पाप बहुत ही बड़ा है, समाज के सामने मेरा पाप बहुत ही बड़ा है, चर्च में या मंडली के विश्वासी लोगों के सामने तो और भी बहुत ही बड़ा है, डरो मत। आप कितना भी बड़ा पापी होने दो, परमेश्वर आपका पाप को माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने आपके पाप के लिए कीमत चुकाया। आप क्या कह सकते कि मेरा पाप प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु से भी बड़ा है? नहीं, प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु बहुत बड़ा है। कितना भी आप पापी हो, प्रभु यीशु मसीह का रक्त आपके पापों को माफ कर सकता है। अगर आप विश्वास करेंगे कि मैं एक पापी हूँ, अगर आप मन फिराएंगे तो निश्चय पाप क्षमा आपके लिए है। तो परमेश्वर आज पापियों को भी बुला रहा है, और वही मार्कुस का 2 अध्याय और 17 पद में वहां पर लिखा है कि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। प्रभु यीशु मसीह पापियों को बुलाने आया। और यही जब हम प्रचार करने जाते हैं गांव-गांव में, हम बोलते हैं आज का सुसमाचार है पापियों के लिए, जो धार्मिक है आप मत सुनो। अगर आप अपने आप को पापी मानते हैं तो आपके लिए खुश खबर है, परमेश्वर ने आपके लिए पाप क्षमा का रास्ता दिया है। तो आज भी प्रभु यीशु मसीह बुला रहा है, पापियों को बुला रहा है। और हम लोग ये फरीसी और शास्त्री के तरह नहीं बनना चाहिए। गलती 2 और 16 को जरा पढ़ेंगे, गलेशियंस चैप्टर 2 वर्स 16। तभी ये जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा ही धर्मी ठहरता है, हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहरेगा। हाँ, तो आज अगर आपको धर्मी बनना है तो क्या करना पड़ेगा? यीशु मसीह पर विश्वास। हर मीटिंग में उपस्थित होकर आप धर्मी नहीं बनेंगे। आपका पूरा तनख्वाह, 1 महीने का तनख्वाह भी यहाँ अगर देंगे उससे आप धार्मिक नहीं ठहरेंगे। आपने पूरा बाइबल इस साल में 2 बार भी अगर पढ़ लिया उससे आप धार्मिक नहीं ठहरेंगे। आप धार्मिक कैसे ठहरते हैं? केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखने से, केवल उसके ऊपर विश्वास रखने से। आपका कुछ कार्य से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। और एक पद पढ़ेंगे 6 अध्याय और 14 पद, गलतियों का 6 अध्याय और 14 पद। पर ऐसा न हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, और हर चीज में क्रूस ही मेरे लिए सबसे जरूरी है। वो क्रूस क्या है? प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मरा और प्रभु यीशु मसीह को गाड़ा गया
लेकिन 3 दिन बाद प्रभु यीशु मसीह जी उठा और आज प्रभु यीशु मसीह जिंदा है। तो वो क्रूस का निशान मेरे दिल में होना चाहिए, मेरे घर के ऊपर नहीं या चर्च के ऊपर नहीं, वो क्रूस का निशान मेरे दिल के अंदर होना चाहिए। और ये क्रूस लेकर ही मैं अपना जीवन को जीऊंगा और उसी से परमेश्वर को महिमा मिलेगा, प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलेगा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह मरकुस का 2 अध्याय में हम लोगों को सिखाने का कोशिश में है। और मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि इन बातों से आपको कुछ सीखने को मिला और प्रभु ने आपसे भी बात किया होगा जैसे प्रभु ने आज मुझसे बात किया। तो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।